नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं द जी टाइम। एक तरफ जहां पूरा विश्वास जातीय और सांप्रदायिक वैमनस्यता में लोग जी रहे हैं, वैसे ही झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में उसरी नदी के तट पर अवस्थित खरगडीहा नगरी पूरे विश्व को भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द का पाठ पढ़ा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिले के जमुआ खरगडीहा लंगटा बाबा समाधि स्थल की। बाइट लारिया बाबा संत गंगा यमुनी परंपरा के सचिव उदाहरण खरगडीहा में पौष पूर्णिमा के अवसर पर 6 जनवरी को एक संत के मजार पर सभी संप्रदाय के लोगों का जुटाव होता है। कहते हैं यहाँ 1910 में समाधि लीन हुए वामदेव लंगटा बाबा किस जाति संप्रदाय के थे कोई नहीं जानता। ये लंगटा बाबा का क्षेत्र है जिसे खरगडीहा के नाम से जाना जाता है और ये उसरी नदी के किनारे है। यहाँ पे तहजीब है गंगा जमुनी का तहजीब जो होता है देखा जाता है हिंदू मुस्लिम का अजीब संगम होता है। यहाँ हर जाति हर बिरादरी के लोग आते हैं, कोई जात पात नहीं है और सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी संस्था में कोई पद नहीं है। यहाँ पे जो भी सब बाबा का भक्त और सेवादार है। बहुत सारे संस्था में मिलते नहीं, कोई पद की लड़ाई कर रहे हैं, कोई मेरे पद हो मेरा वो पद है। यहाँ पे कोई नहीं, सारे भक्त आते हैं, बड़े बड़े भक्त हैं बाबा का, लेकिन यहाँ सब सेवादार के रूप में आते हैं और सेवा करते हैं और सेवा करके जो बन पड़ता है बाबा के प्रति समर्पित कर जाते हैं। यह भंडारा यहाँ पे चलता है शुद्ध देशी घी का, लेकिन ये भंडारा कहां से आता है, कौन देता है, कैसे आता है, आज तक इनका कोई अता पता नहीं है। और भंडारा में इस क्षेत्र में इस बाबा का जो परिसर में जो भी कुछ होता है वो बाबा के मर्जी से ही होता है। कोई अगर चाह लेगा कि हम अपने मन से कुछ करना, वो नहीं हो सकता। बाबा जो चाहेंगे वही होगा और जिनसे जो बाबा चाहेंगे वही होगा। तो इनमें कहना है कि आजादी के पूर्व नागा साधुओं का एक मंडली यहां से जा रही थी, इसमें बाबा यहां पे रुके, जिसमें खरडिया परगना के रूप में जाना जाता था। बाबा धूनी लगा के रख गए, नागा साधुओं के मंडली में थे। कई बार पूछा गया बाबा आपका नाम क्या है, तो बोला लिख ले गंगा की धार। तो उस टाइम यहाँ पे जो थाना प्रभारी महड़ लगा करते थे, उनको लगा कि बाबा आप यहां से हट जाओ, ये थाना परिसर है। बोला मैं तो रहूंगा लेकिन तू हट जाएगा। और कुछ दिन बाद ही यहां से थाना उठ के जमुआ चला गया, एक बेंगाबाद चला गया, एक देवरी चला गया। और बाबा उसी दिन से यहाँ पे, कभी बाबा यहाँ पे है तो कभी बाबा को कब्रिस्तान में देखा जाता था, कभी बाबा को मजार पे देखा जाता था। बाबा कब कहां कैसे जाते थे ये कोई देख नहीं पाते थे और बाबा यही पड़े रहते थे। कोई कुछ ला के दिए तो बाबा का एक नीम का पेड़ है जहां पे बाबा समाधि कर बैठा करते थे, बगल में एक कुआं है, उसमें लाके बाबा डाल देते थे और उनका एक ही बानी था, ठंडे का रो महाराज शब सत्य है। और इस तरह बाबा पौष पूर्णिमा 1910 में समाधि में लीन हुए। जब यहाँ पे लाया गया, हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ तो लोग कहते हैं उठाया गया तो वहां पे कुछ नहीं, सिर्फ फूलों का एक गुच्छा पड़ा हुआ था, जिसे फिर इसी जगह पे जहां पे हम लोग खड़े हैं, इसी समाधि गर्भगृह है, बाबा का ही समाधिस्थ हुआ। और 1910 से पुष्प पूर्णिमा से आज तक बाबा का चलता आ रहा है। 3 दिनों का कार्यक्रम होता है। पूर्णिमा के एक दिन पहले, एक दिन बाद। पूर्णिमा के एक दिन पहले शुद्ध देसी घी का प्रसाद वगैरह बनता है। बताया जाता है कि विगत 112 वर्षों से उनके मजार पर चादर पोशी करने सभी संप्रदाय के लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। यह धर्मनिरपेक्षता का एक जीवंत मिसाल है। मेला का कब आएगा? मेले का आयोजन यहाँ पर कल से शुरू होगा, कल परसों। बाबा के बारे में क्या जानते हैं? बाबा के बारे में जो जानकारी है उनको, हालांकि मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ। ये मतलब भारत के महान संतों में से एक रहे और इनकी महिमा जो है वो अपरंपार है। कहते हैं कि जो लोग यहाँ मन्नत मानते हैं उनकी अवश्य पूरी होती है और इसी विश्वास पर हम लोग यहाँ पर हर साल समाधि पर्व में शामिल होते हैं। हालांकि यहाँ इस अवसर पर उमड़ने वाले बाबा के भक्तों के समंदर को देखकर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ बाबा के नाम से अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी संचालित हैं। कहते हैं गिरिडीह मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर गिरिडीह देवघर मुख्य पथ पर अवस्थित बाबा के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इस मेले की तैयारी प्रशासनिक तौर पर पूर्ण कर ली गई है। समाधि स्थल पर लगने वाले मेले में कई संस्थाओं के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। उनके द्वारा ये भंडारा शुरू किया गया जो अनवरत
उस समय से चलता आ रहा है। तो पुष पूर्णिमा के दिन पूड़ी और घी का पूड़ी और सब्जी का प्रसाद चढ़ता है और लाखों श्रद्धालु भक्तगण पूरे हिंदुस्तान और बाहर से भी लोग आते हैं जो बाबा को चादर चढ़ाते हैं और बाबा का दिल से सेवा भी बहुत लोग करते हैं। और पुष पूर्णिमा के अगले दिन जो है सो खिचड़ी का कार्यक्रम होता है। तो खिचड़ी कार्यक्रम से बाबा का मतलब भंडारा का 2 दिन का समापन होता है। उसके बाद तीसरा दिन जो है सो बाबा को जो चादर चढ़ता है वो बहुत सारा चादर जो है सो गरीब लोग या जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को बचता है। तो बाबा का जो समाधि है ये लाखों लोगों को आकर्षित करता है और हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें पूरे सभी लोग भक्तगण सब लगे रहते हैं, खास करके तिलैया से, डुमचांच से, गिरिडीह से, पोबी से, बहुत सारे गांव हैं, खारीडीहा के गांव से, अगल बगल से जो गांव के लोग हैं सभी लोग मिलकर करते हैं। ये कोई मतलब कोई इंडिविजुअल कार्यक्रम नहीं होता, ये सामूहिक कार्यक्रम होता है और सब लोग बहुत ही मेहनत करके बाबा की कृपा सफल मानते हैं। लेकिन यहाँ परवंश बाबा की वाणी हम लोग को याद रखना है कि लंगड़ा अपना भंडारा अपने करते हैं। मतलब बाबा जो हैं सो अपना भंडारा अपने करते हैं। बाबा का भंडारा किसी को शक्ति नहीं है दुनिया में कि वो बाबा का भंडारा कर दे और कोई बोल दे कि हम भंडारा कर दिए या उसका समापन कर दें। वो बाबा स्वयं करते हैं, उन्हीं की इच्छा से बाबा का भंडारा होता है। और बाबा के जो अनेक शिष्यगण हुए उनकी भी समाधियां हैं, वहां भी भंडारा होता है। उसमें हमारे जो घंटा बाबा की समाधि है उसके जस्ट बगल में खेदन बाबा की समाधि है। तो खेदन बाबा जो है सो बाबा जिस समय यहाँ पर थे, बाबा 1870 में जब यहाँ पर दिगंबर साधुओं का काफिला गुजर रहा था ओल्ड आसाम रोड से, तो यहाँ पर बाबा रुक गए और उन लोगों को आगे बढ़ने बोले। तो बाबा यहाँ पर लगभग 40 वर्ष तक रहे और 40 वर्ष तक बाबा जो है सो दिगंबर रहते थे। बाबा कभी वस्त्र धारण नहीं करते थे, लोग अपना भाव से उनको कंबल ओढ़ा दिया, लेकिन बाबा दिगंबर ही रहना चाहते थे। तो बाबा दिगंबर ही रहे और बाबा के पास जो भी भक्तगण उस जमाने में आते थे तो बाबा ऐसा नहीं है कि आप उनको दे दीजिए और वो खा लेंगे या ले लेंगे, ऐसा नहीं। वहां एक कुआं है जो बाबा के प्रांगण में है, ठंडी करो महाराज। तो बाबा की वाणी है ठंडी करो महाराज, तो जो भी आता था उसमें ठंडी करो महाराज कहते थे। तो किसी किसी कारण बाबा ग्रहण करते थे और नहीं तो इनके साथ में एक सेवा करते थे खेदन जी महाराज, जिनके आज पौत्र जो हैं सुकू जी जो हैं हमारे पुजारी जी, उनके अपने पोता हैं, तो वही सेवा करते थे। इसीलिए वो जो बाबा के सेवक के ही परिवार सेवा कर रहे हैं आज भी बाबा का। तो उनकी समाधि बगल में है। तो खेदन बाबा को समाधि के जस्ट 1 दिन पहले या 21 दिन पहले से सुनते हैं कि बाबा बोले थे चलेगा महाराज, बड़ा नागपुर संतरे मिलेंगे, मुल्की लोग मिलेंगे। तो खेदन बाबा नहीं समझे, तो बाबा बोले कि जा तंबाकू लगा महाराज। उसके बाद अगले ही दिन बाबा समाधि लिए। एक यहाँ पर मुस्लिम दरोगा थे, उन्हीं के सामने बाबा देखा कि बाबा का शरीर से बिजली का प्रकाश निकला, तो बोला कि अरे खेदन देखो देखो जो है सो बाबा शरीर छोड़ दिया। तो खेदन बाबा दौड़ के गए। बहरहाल इस मेले में कोई धर्म, कोई जात पात नहीं, बल्कि सभी श्रद्धा से बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। आज मेले की साफ सफाई में खुद प्रशासनिक महकमा जुट गया है और खोरी, महुआ एसडीएम, एसडीपीओ सहित कई पदाधिकारी सफाई अभियान में लग गए हैं। अब बाबा के बारे में थोड़ा बताइए, बोले बाबा कैसे कैसे यहाँ पर आए? बाबा रमता बाबा जो है बहुत सा साधु का संग जा रहा था इस समय, इसमें बाबा यहाँ रुक गए और पर यहाँ थाना था और थाना में बाबा रहने लगे। तो थाना वाला जो है सो बोले कि बाबा आप यहाँ से चले जाइए, आप ये सरकारी जगह है, साधु संत का जगह नहीं है। बाबा बोले महाराज तो खुद तुम हट जाएगा। तो ऐसा हुआ कि थाना यहाँ से हट गया। थाना मतलब यहाँ से 3 थाना हो गया, जमुआ, देवरी और बेनाबाद। और उसके बाद बहुत सब भक्त यहाँ पर आने लगे, बाबा से पूछताछ करने लगे। चादर पोशी कब हुआ? पुष का पूर्णिमा में बाबा 1910 में समाधि लिए, तो उसी दिन मतलब बाबा का चादर। आप कौन हुए? हम यहाँ के पुजारी हम हैं। आपके पूर्वज भी कोई पुरुष थे? जी हाँ, हम हमारे खेदन बाबा थे, हमारे दादा थे हमारे वो। दादा के समय से? जी हम उसी समय से हैं, मतलब जैसे बाबा थे उसका 3 साल पहले से उनके साथ में हम रहे हैं। तो 1968 में खेदन बाबा समाधि ली, उसके बाद में हम हैं। क्या लाड़िया बाबा हुआ। कितना दिन से यहाँ है? 2003 से है। क्या श्रद्धा है? श्रद्धा जो आते हैं भक्त श्रद्धालु जो मनोकामना करते हैं, वो मनोकामना पूरी होती है। दूर दूर से आते, आसाम, गुवाहाटी, कलकत्ता। आपका घर किधर है? एमपी, मध्य प्रदेश। और बाबा के बारे में क्या जानते हैं? बाबा के बारे में बाबा की महिमा अपार है भाई। बाबा के लिए पूछ रहे तो बाबा नागा साधु किसी साधु नागा साधु के साथ जो घर जा रहे थे, बाबा यहीं रुक गए भोलेनाथ के मंदिर के घर। तो रहने लगे तो फिर इतनी आबादी नहीं थी, 2-4-10 गए अपने घाड़ियावासी,
कि चलिए बाबा आप इधर रहिए, तो थाने में बाबा रहने लगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द जी टाइम।